कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें आज हमें प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 6 करना है। प्रश्न नंबर 6 है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ यानी दो रास्ते बने हुए हैं, जो एक दूसरे पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में भी दीजिए। ओके, ये है दिया है, क्या दिया है कि आयताकार पार्क की लंबाई 700 मीटर है, आयताकार पार्क की चौड़ाई 300 मीटर है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। देखिए यहाँ चित्र इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का आपने कोई प्रश्न नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। इस प्रकार का यहाँ चित्र बन रहा है। देखिए, अब पार्क में PQRS और EFGH दो आयताकार पथ हैं। एक PQRS पथ ये है, ये रास्ता PQRS ये रास्ता है, एक आयत बन गया। अच्छा, E और EFGH EF ये है GH EFGH ये दूसरा रास्ता है, ये भी आयताकार है, ठीक है ना। तो आयताकार पथ में आयताकार पथ PQRS में क्या है, यहाँ देखिए इसकी जो लंबाई होगी, ये इसकी लंबाई है पथ की, और ये इसकी चौड़ाई है। पथ की चौड़ाई तो आपको पता है 10 मीटर है। पथ की लंबाई जो है ये पार्क की चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। ये इस पथ की लंबाई इस पार्क की चौड़ाई के बराबर होगी। ये 300 मीटर है, तो पथ की लंबाई हो जाएगी 300 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर। तो आयताकार पथ का PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करा हमने, 300 गुणा 10 किया, यह आ गया 3000 वर्ग मीटर। इसकी आयताकार पथ की PQRS का क्षेत्रफल हो गया। अब आयताकार पथ EFGH में देखिए, EFGH में ये लंबाई है, ये तो है इसकी लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। लंबाई है इसकी पार्क की लंबाई के बराबर यानी 700 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 10 मीटर, वो तो है ही है। तो ये हो गया 700 मीटर और 10 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार पथ EFGH का क्षेत्रफल देखिए, ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 700 गुणा 10 यानी 7000 वर्ग मीटर। अब है पार्क में दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल। दोनों रास्ते जो हैं उनके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है वो कितना है, वो कैसे निकलेगा। वो ऐसे निकलेगा कि आयताकार पथ PQRS का क्षेत्रफल में जुड़ेगा आयताकार पथ EFGH का क्षेत्रफल, उसमें से एक घटेगा भी। क्या घटेगा, वर्ग XYWZ का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कहाँ पर है, ये आपको देखना है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए जब हम दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल पूरा आएगा। PQRS का यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल पूरा आ गया। और जब हम EFGH का निकालेंगे, EFGH का निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा आएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल ये पूरा आ जाएगा। और देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ बीच में क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, इतनी जगह में
ये बीच में एक्स वाई डब्ल्यू जेड में, ये हमने पी क्यू आर एस का जब क्षेत्रफल निकाला था तब ये पूरा आ गया, और जब ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी ये वाला भाग पूरा आ गया एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये 2 बार आ गया ये क्षेत्रफल बीच का, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों के दोनों रास्ते, तो यहाँ पर ये 2 बार क्षेत्रफल आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये क्षेत्रफल चाहे तो हम इस रास्ते में लें चाहे इस रास्ते में लें, चाहे तो हम पी क्यू आर एस में लें चाहे ई एफ जी एच में लें, एक ही बार लेना है। अब क्योंकि जब हम दोनों का जोड़ रहे हैं क्षेत्रफल तो ये 2 बार आ रहा है, तो हमें एक बार इसको घटाना पड़ेगा, तभी ये एक बार रह पाएगा। ये 2 बार आ रहा है, ये क्षेत्रफल हमारे पास 2 बार आ रहा है पी क्यू आर एस में, ठीक है ना, तब भी ये आ रहा है, ई एफ जी एच में तब भी ये आ रहा है, तो ये 2 बार आ गया, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल हमारे पास कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, और हमें लेना है केवल एक बार, तो एक बार का हम घटा देंगे तब एक ही बार का रह जाएगा, है ना। तो ये एक वर्ग है बीच में एक्स वाई डब्ल्यू जेड, जिसकी देखिए ये भुजा 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि रास्तों की चौड़ाई 10-10 है। ये देखिए वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के सूत्र से इसको घटा देंगे। अब देखिए कैसे आएगा, आयताकार पथ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये 3000 था, आयताकार पथ ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ये 7000 था, और माइनस वर्ग एक्स वाई डब्ल्यू जेड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये वर्ग है, भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 10 गुणा 10, ये 100 हो जाएगा। तो 3000 और 7000 हो जाएगा आपका, 3 और 7 10, 10,000। इसमें से घटेगा 10, और 10 की गुणा करके आ जाएगा 100, ये घट जाएगा, ये आ जाएगा 9,900 वर्ग मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर लेंगे, ओके। अब है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। भाई पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई उसकी 7000, लंबाई चौड़ाई उसकी 700 और 300 है। तो पार्क की अगर ये रास्ता ना होता तो इसकी लंबाई, पूरा पार्क था 700 मीटर और 300 मीटर, है ना। तो 700 और 300, 700 गुणा 300, है ना। और पार्क में दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल वो अभी हमने यहाँ निकाला था, अभी यहाँ जो निकलेगा आंसर आएगा वो वाला, वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब 700 और 300 हो जाएगा 0 0 0 0 4 0 स्मार्ट तरीके से, और 21,000, 21,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,000। इसमें से दोनों रास्तों का जो क्षेत्रफल आएगा वो घटा देंगे इसमें से, वो आपका पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब निकालना है हेक्टेयर में क्षेत्रफल, ये दूसरा प्रश्न था, उसमें हेक्टेयर में भी क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार पथ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कैसे निकलेगा, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर होता है, 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है, और इसको वर्ग मीटर से हेक्टेयर में बदलना है तो इसमें हमें भाग करना पड़ेगा। जैसे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल था 3000 वर्ग मीटर, इसमें 10,000 का भाग करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 3 1 2 3 3 0 कट गई, बचा हमारे पास 3/10, 3/10। अब ये 3 दशांश हो गया, दशांश आप समझते हैं, 3/10 का मतलब होता है 0.3 हेक्टेयर। इसी प्रकार आयताकार पथ ई एफ जी एच का क्षेत्रफल 7,000/10,000, इसके भी 0 कटेंगे, 1 2 3 3 कट गई, 7/10 आ गया, ये आ गया 0.7 हेक्टेयर। अब पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पहले शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से यहाँ जो आएगा उसको भी आपने निकालना है हेक्टेयर में बटे 10,000 करके, ठीक है, ठीक है। फिर अच्छा, अभी इसमें एक प्रश्न और है शायद,
प्रश्न नंबर 7, इसको आपको हम करने के लिए देंगे कि 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं, दो जो भुजाओं के समांतर हैं और एक दूसरे के लंबवत काटते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही चित्र जैसा पहले था, और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल यानी रास्तों का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, और 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का खर्चा कितना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, आप लिख लेंगे। दिया है में क्या लिखेंगे कि मैदान की लंबाई बराबर 90 मीटर, मैदान की चौड़ाई बराबर 60 मीटर। ये आपने यहाँ लिखना है, ये सब यहाँ लिखना है। और रास्ते की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। ठीक है। अब देखिए पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल वही सेम कंडीशन रहेगी। ये पथ है, एक पथ है आपका PQRS, जिसकी लंबाई इस मैदान की चौड़ाई यानी 60 मीटर के बराबर होगी, और चौड़ाई इसकी है 3 मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणा 3, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब है आयताकार पथ EFGH का क्षेत्रफल। EFGH क्या है हमारे पास, ये वाला है। ठीक है ना। EFGH क्या है, ये वाला रास्ता। इसकी भी जो इसकी लंबाई जो है पार्क की लंबाई के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 90, और चौड़ाई तो रास्ते की 3 मीटर है ही है। 90 गुणा 3, इधर 60 गुणा 3, ये गुणा करके जुड़ेंगे, गुणा करके जुड़ेंगे, पहले नहीं जुड़ेंगे। 60 तिया 180, 90 तिया 270 जुड़ेंगे, और इनमें से घटेगा क्या, ये बीच का वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 बार आ जाता है इसलिए एक बार इसको घटाना पड़ेगा। वर्ग है आपका 3 मीटर, और 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, यानी 3 मीटर भुजा वाला वर्ग, यानी 3 तिया 9। तो कुल मिला के आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 60 गुणा 3 प्लस 90 गुणा 3, ये आपको, और माइनस 3 गुणा 3, ये आपको गुणा करनी पड़ेगी। 180 आएगा, ये आपका 270 आएगा। इसमें से दोनों को जोड़ करके 9 इसमें से घट जाएगा। ठीक है। जो आपका आएगा वही पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल होगा, पहला। दूसरा, पथ बनाने का व्यय की दर है 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर। पथ बनाने का व्यय क्या हो जाएगा, पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो कि यहाँ पर आएगा, उसमें दर 110 की गुणा करेंगे, आपका उत्तर उतने रुपये आ जाएगा। ठीक है। इसको आपने स्वयं करना है। ठीक है। फिर इतना प्रश्न आप कीजिए।